मानसून का ताकतवर स्पेल, मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद आंधी और बारिश, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में बच्चों समेत 8 अमवात। लेस्को के 160 फीटर स्ट्रिप, आधे शहर की बिजली बंद। अगले 3 से 4 रोज के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। स्वात, प्रतीर, कुमराट वैली, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट का इम्कान। एबटाबाद में डोंगा गली और मुश्कपुरी ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग, मरी रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, सयाह फंस गए। बहाली के लिए GDA का ऑपरेशन जारी। और 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ, तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कराची में मानसून का पहला स्पेल ही वबाले जान, शहर का हुलिया बिगड़ गया। जगह जगह पानी, अवाम परेशान, नाले भी उबल पड़े। टूटी फूटी सड़कों की हालत पहले से भी अबतर। सुरजानी टाउन के सेक्टर 4B का मैदान पानी पानी। अख्तर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी से भी निकासी ना हो सकी। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान। खतरे की घंटी बज गई। दरियाए स्वात में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा से मिल गई। सानहे में अमवात की तादाद 12 हो गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से था। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 14 बरस के अब्दुल्ला की तलाश का अमल जारी। अलमनाक वाक़े के बाद इंतजामिया जाग गई। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी का इस्तेमाल, गैर कानूनी तामीरात में शुमार करने पर होटल मालिकान का एहतजाज। सड़क को ब्लॉक कर दिया। हुकाम अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुजाहिरीन का इल्जाम। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा, 8 को गिरफ्तार कर लिया। जोब में गाड़ी रेले में बहने से जाम बहाक, 3 बहनों समेत 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही, सूबे में राबता सड़कों और पुलों को नुकसान। ज़ियारत डैम में 3 लड़कियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 लापता। अवाम को एक और रिलीफ, हुकूमत का बिजली के बिल्स में शामिल टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। सार्फिन के सरों से ओवर बिलिंग की तलवार भी हट गई। शहरी अपने मीटर की रेटिंग खुद भिजवाएंगे। वजीर आजम ने ऐप का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी अव्वलीन तरजीह है। सख्त मेहनत के बाद कामयाबी हासिल हुई। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज है। शमसी तवानाई सस्ता जरिया, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। विफाकी वजीर अवैस लगारी बोले, ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा, अब मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथों में दे दिया। बल्क सार्फिन, पावर और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए गैस महंगी। घरेलू प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 500 रुपए इजाफा। 1.5 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 2 के बजाय 3000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की रिहाइश का आमद। मुल्की सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर दाखिला का नून लीग में वापसी के सवाल पर जवाब से गुरेज। करीबी जराए का दावा, दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें भी ताज़ा की। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। JUI ने उस हुकूमत को चलने दिया, ना ही मौजूदा हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान की ललकार, कहा फाटा के इंतजाम का फैसला वहां के अवाम की मर्जी के बगैर किया गया, हुक्मरानों को पछताना पड़ेगा। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी करने वाले अल्लाह से डरें, ये इस काबिल ही नहीं है कि मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी तय की, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी।
उसूली तौर पर मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थीं, लेकिन दूसरों को बांट दी गईं। हमारी जीती हुई सीटों पर भी कब्जा किया गया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मेयरशिप पर डाका पड़ा। हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। सिंध हुकूमत स्कैंडल्स पर पल रही है। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद। लगता है हाफिज नईम को अभी तक मेयर ना बनने का सदमा है। वो पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाब। कहा, सियासी नाकामियां छुपाने के लिए इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी जवानों की इयादत। ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रंप का मुतालबा। कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम हमला करेंगे। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तनसीबात तबाह कर दी। अब वो कभी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। गजा में सफाकियत बरकरार। इसराइली तैयारों की खैमा बस्तियों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान 88 शहादतें। तादाद 56,500 हो गई। इसराइली अदालत में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत मुलतवी। दुनिया भर में जामियात की दर्जाबंदी। 350 बेहतरीन जामियात में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। कायद आजम यूनिवर्सिटी 354, नस्ट 371 और कराची यूनिवर्सिटी 1001 नंबर पर। बेहतरीन तालीमी इदारों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका सर फहरिस्त है। एशिया कप के निकात पर गैर यकीनी के बादल छटने लगे। इवेंट सितंबर में UAE में करवाने की तैयारियां। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते जारी होने का इम्कान। मैचेस 10 सितंबर से शुरू करने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और छोटी स्क्रीन पर राज करने वाले बड़े फनकार की बरसी। अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। अंकल उर्फी, अनकहीं और आंगन टेढ़ा में लाजवाल किरदार आज भी याद है।